आज हम सब मिलकर ज्ञान के एक ऐसे प्राचीन महासागर में गोता लगाने वाले हैं, एक ऐसी दुनिया जो सिर्फ आस्था पर नहीं बल्कि हजारों सालों के गहरे चिंतन, विज्ञान और दर्शन पर टिकी है। तो चलिए हिंदू शास्त्रों के इस विशाल ब्रह्मांड को समझने की कोशिश करते हैं। ये सवाल ये अपने आप में ही एक पूरी दुनिया समेटे हुए है ना। जरा सोचिए, क्या हम सच में उस ज्ञान की गहराई को जानते हैं जो हमें विरासत में मिला है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जब हम शास्त्र शब्द सुनते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है, क्योंकि ये सिर्फ कोई एक किताब नहीं है। नहीं, ये तो ज्ञान का एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। समझिए कि ये ग्रंथ जीवन के लिए एक कंप्लीट गाइड बुक जैसे हैं। मतलब ये हमें बताते हैं कि धर्म क्या है, कर्म कैसे करें और सबसे बड़ी बात, परम सत्य यानी मोक्ष तक पहुंचने का रास्ता क्या है। तो ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने का एक पूरा नजरिया है। अब शास्त्रों की दुनिया में सबसे पहली और सबसे बुनियादी कैटेगरी आती है श्रुति की। और इसका मतलब, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, वो है जो सुना गया। ऐसी मान्यता है कि ये ज्ञान सीधा परमात्मा से आया है, इसे किसी इंसान ने लिखा नहीं है। और ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये ज्ञान किसी इंसान के दिमाग की उपज नहीं है, नहीं, बल्कि ऐसा माना जाता है कि ऋषियों ने गहरे ध्यान में इसे सीधे एक दिव्य स्रोत से सुना था और इसीलिए इसे परम सत्य का दर्जा दिया गया है। श्रुति की नींव में है हमारे 4 वेद, पर इन्हें सिर्फ पूजा पाठ का ग्रंथ समझना बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो यह है कि ये अपने समय के एक तरह के मल्टी डिसिप्लिनरी इंसाइक्लोपीडिया थे। देखिए ना, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में भजन है, तो यजुर्वेद में यज्ञ और कर्मकांड की पूरी प्रक्रिया है, सामवेद में संगीत और मंत्र है, और अथर्ववेद, उसमें तो रोजमर्रा की जिंदगी का ज्ञान भरा पड़ा है। अच्छा, वेदों के बाद इसी ज्ञान को और गहराई देते हैं उपनिषद। इनकी प्रमुख संख्या 108 मानी जाती है। इन्हें वेदांत भी कहते हैं, मतलब वेदों का अंत या कहिए वेदों का सार, उनका निचोड़। असल में ये वेदों के फिलॉसफिकल हिस्से हैं। और उपनिषद करते क्या हैं? वो सीधे उन बड़े बड़े सवालों से टकराते हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि भाई, मैं कौन हूं? ये दुनिया, ये ब्रह्मांड क्या है? आखिर जिंदगी का मकसद क्या है? ये आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बहुत गहरी पड़ताल करते हैं। तो अब एक सवाल मन में आता है ना, कि अगर श्रुति में ही परम सत्य था तो फिर और ग्रंथों की जरूरत ही क्यों पड़ी? बस यहीं पर आते हैं स्मृति शास्त्र। ये वो ज्ञान है जिसे ऋषियों ने श्रुति को समझने और सबसे जरूरी बात, उसे बदलते समय के हिसाब से समाज में लागू करने के लिए याद रखा और फिर लिखा। अब इन दोनों के बीच का जो फर्क है वो बहुत दिलचस्प है। इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए श्रुति हमारे देश के संविधान की तरह है, जो मूल है, हमेशा रहने वाला है, जिसे बदला नहीं जा सकता। और स्मृति उन कानूनों की तरह है जो उस संविधान की व्याख्या करते हैं और उसे समय समय पर समाज में लागू करवाते हैं। तो ये जो स्मृति ग्रंथ हैं, ये समाज को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा देने का काम करते थे। ये बताते थे कि एक राजा के, एक आम नागरिक के या परिवार के एक सदस्य के तौर पर हमारे कर्तव्य क्या हैं। एक तरह से ये उस जमाने की लॉ बुक्स और मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट थे। चलिए अब आते हैं इतिहास पर, यानी हमारे महाकाव्यों पर। इनकी कहानियां तो दुनिया भर में मशहूर हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये धर्म और जीवन के बहुत गहरे सच को समझाने का एक जबरदस्त जरिया है। रामायण हमें एक आदर्श जीवन का रास्ता दिखाती है, वहीं महाभारत जिंदगी की उलझनों, इसकी जटिलताओं और धर्म अधर्म के बीच के संघर्ष को सामने रखती है। और हाँ, इसी महाभारत के बीच से हमें मिलती है श्रीमद् भगवद गीता, जो कर्म, ज्ञान और भक्ति का वो अद्भुत संदेश देती है जिसे आज पूरी दुनिया मानती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ज्ञान कहानियों और फिलॉसफी के जरिए कैसे और भी आम लोगों तक पहुंचा। अब आते हैं पुराणों पर। ये वो ग्रंथ हैं जिनसे शायद हम सब सबसे ज्यादा परिचित हैं। हम जो भी कहानियां सुनते हैं, देवताओं की, अवतारों की, दुनिया कैसे बनी,
वो सब इन्हीं पुराणों से आती हैं। असल में ये हमारी भक्ति और संस्कृति की नींव है। इनका काम ही है मुश्किल फिलॉसॉफिकल बातों को आसान कहानियों में ढालना। लेकिन बात सिर्फ कहानियों और आस्था की नहीं है। हिंदू परंपरा में तर्क वितर्क और इंटेलेक्चुअल डिबेट पर भी बहुत जोर दिया गया, और इसी से जन्म हुआ दर्शन यानी फिलॉसफी के 6 स्कूलों का। इनमें से हर स्कूल, चाहे वो मन को कंट्रोल करने वाला योग हो या लॉजिक पर आधारित न्याय दर्शन, हमें सच को समझने का एक अलग नजरिया, एक अलग पर्सपेक्टिव देता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये सारा ज्ञान सिर्फ आध्यात्म और दर्शन तक ही सीमित था? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। चलिए अब देखते हैं कि इस ज्ञान को प्रैक्टिकल साइंस और आर्ट्स में कैसे इस्तेमाल किया गया। जरा इस लिस्ट को देखिए। ये दिखाती है कि ज्ञान का दायरा कितना ज्यादा बड़ा था। आयुर्वेद यानी मेडिसिन से लेकर अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स और वास्तुशास्त्र यानी आर्किटेक्चर तक, मतलब जीवन के हर पहलू के लिए एक पूरी की पूरी साइंस मौजूद थी। ये ज्ञान को देखने का एक बहुत ही होलिस्टिक अप्रोच है। तो कुल मिला के बात यह है कि हिंदू शास्त्र सिर्फ पूजा पाठ या धर्म की किताबें नहीं हैं। नहीं, ये तो जीवन जीने की एक पूरी साइंस है, एक ऐसा विज्ञान जो हमें मटीरियल और स्पिरिचुअल यानी भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तरों पर गाइड करता है। और आखिर में ये एक सवाल हम सबके लिए है। आज के इस भागदौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में क्या ये हजारों साल पुराना ज्ञान हमें एक बैलेंस्ड, एक पर्पसफुल और एक शांतिपूर्ण जिंदगी जीने का रास्ता दिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।